आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल शाहीन बाग में जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दिल्ली एमसीडी ने बुलडोजर शाहीन बाग में भेज करके शाहीन बाग के लोगों को उकसाने की कोशिश की, जिसके चलते तस्वीरें यह आई कि जमकर हंगामा हुआ। लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए। खुद अमानतुल्लाह खान भी वहां पहुंचे जहां अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर के जरिए गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के द्वारा मचाना चाहती थी। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई तो एक झुंझलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। वो झुंझलाहट ये थी कि इन्हीं के नेता खुद ये कहने लगे कि शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान है। तो वहीं गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार ये कहने लगे कि ऐसा लगता है कि शाहीन बाग दूसरे देश का हिस्सा है, शाहीन बाग भारत का हिस्सा ही नहीं है। जो तस्वीर कल सामने आई उसे आपके सामने रखा और अब दिल्ली एमसीडी ने शाहीन बाग थाने में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, ये कहते हुए कि अतिक्रमण के काम में बाधा डालने का काम अमानतुल्लाह खान की तरफ से किया गया। और अमानतुल्लाह खान के साथ किस तरीके से धक्का मुक्की प्रशासन द्वारा की गई उसकी भी तस्वीर को मैंने आपके सामने रखा। और साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान ने उस इंटरव्यू में कहा कि मैंने खुद ही अतिक्रमण का मामला जो है वो लोगों से समझा करके उसे खुद ही हटाने के लिए कह दिया है। तो ये गुंडागर्दी शाहीन बाग में क्यों की जा रही है और किस तरीके से शाहीन बाग पे लेकर के एक हाई वोल्टेज ड्रामा नेशनल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है। पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में अतिक्रमण रोधी अधिनियम में बाधा डालने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ शाहीन बाग में अतिक्रमण रोधी अधिनियम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने कहा कि एसडीएमसी से प्राप्त शिकायत के आधार पर अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186, 353 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शाहीन बाग के थाना प्रभारी को दी गई एक शिकायत में एसडीएमसी के सेंट्रल जोन लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने कहा है कि शाहीन बाग में मुख्य सड़क पर सोमवार को अतिक्रमण हटाने का अधिनियम तय किया गया था और कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उसके कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। शिकायत में कहा गया है कि ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के कर्मियों को अतिक्रमण नहीं हटाने दिया। इसके मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि लोक सेवकों द्वारा सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने के लिए अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली के शाहीन बाग में सोमवार को महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने एसडीएमसी के अतिक्रमण रोधी अधिनियम का विरोध किया, क्योंकि भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर भी इलाके में लाए गए थे। निगम की टीम को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर अतिक्रमण करने आए थे, अतिक्रमण कहीं मिला नहीं, जिसके चलते अतिक्रमण कर नहीं पाए। और अमानतुल्लाह खान ने आकर के अपने लोगों को समझाने की कोशिश की। जहां रिनोवेट का काम चल रहा था एक घर में, उस तस्वीरों को मैंने आपके सामने रखा और वहां के लोगों ने खुद ही उस जो रॉड लगी हुई थी लोहे की जिस पर सफेदी का काम चल रहा था उसे खुद हटाने का काम किया। और कल ऐसा नेशनल ड्रामा शाहीन बाग में देखने को मिला। अगर बुलडोजर ऊपर उठे तो गोदी मीडिया के कई दंगाई पत्रकार जो वहां मौजूद थे उछलते हुए नजर आए कि देखिए अब पहला बुलडोजर चला। और जब बुलडोजर नहीं चला तो मायूसी साफ तौर पर गोदी मीडिया के उन एंकरों के चेहरे पर भी देखने को मिली।
जहां अंजना ओम कश्यप खुद मुरझाई हुई नजर आई और एक मायूसी चेहरे पर लेकर के लौट गई, क्योंकि गरीबों का रोजगार जब टूटता है, जब लोगों की दुकानों को तोड़ा जाता है, तब गोदी मीडिया के चेहरे खिलखिलाते हैं। और जब गोदी मीडिया के हाथ मायूसी लगी, एमसीडी के हाथ मायूसी लगी, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। वो फ्रस्ट्रेशन अब अमानतुल्लाह खान के नाम पर, खान होने की वजह से निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिनी पाकिस्तान शाहीन बाग को करार दे दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर अब वहां से लौट गया। भारी हंगामे के बीच एमसीडी की तरफ से वहां सिर्फ खाना पूर्ति की गई। एमसीडी कर्मचारियों ने वहां सिर्फ एक बिल्डिंग के बाहर लगी लोहे की रॉड्स को हटवाया, जो वहां रेनोवेशन के काम के लिए लगी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। इसमें पहले शाहीन बाग में भारी हंगामा देखने को मिला। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और उन्होंने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिनको बाद में हटा लिया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने को लेकर के जमकर बवाल देखने को मिला था। बीजेपी नेता ने कहा कि जहांगीरपुरी शाहीन बाग को बता दिया मिनी पाकिस्तान। कहा इन इलाकों में ना पुलिस जा सकती है ना बुलडोजर। यहां सब संविधान भारत का नहीं मानते तो इसे क्या मिनी पाकिस्तान ना कहें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने शाहीन बाग में बुलडोजर को रोका, उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने के मसले पर दोपहर में सुनवाई हुई, जिसकी तस्वीरों को मैंने आपके सामने रखा और जहां आदेश गुप्ता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने मुस्लिम एरिया हैं वो मिनी पाकिस्तान हैं, और जिस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश शाहीन बाग को लेकर के बीते 1 महीने से जहांगीरपुरी इंसिडेंट के बाद से ही चल रही है, उन तस्वीरों के बारे में आदेश गुप्ता मुंह खोलने की हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि इन्हीं का मीडिया ये बताता हुआ नजर आया कि आज शाहीन बाग के गर्दे उड़ाए जाएंगे। और जब अतिक्रमण के नाम पर कुछ नहीं मिला, बेरंग वापस लौटना पड़ा, तो झुंझलाहट मुस्लिम एरिया को मिनी पाकिस्तान कहते हुए दिखाई दे रही है, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए दिखाई दे रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।